जनाब और मैडम के बैक टू बैक 2 व्लॉग आए अभी। इससे पहले डब्बा के नेम रिवील करने का और उसके बाद में रेस्टोरेंट ओपनिंग का व्लॉग आया। और जब वो दोनों व्लॉग आए थे यानी फर्स्ट व्लॉग में ही मैडम और जनाब दोनों की आंखें बड़ी खुली खुली ही थी और उनको ये सब देख के बड़ा शॉकिंग लग रहा था कि किस तरह से इसने ये सारे काम कर लिए। तो ये उस दिन ही तय हो गया था और हमने भी अपने पॉडकास्ट में बोल दिया था अब जल्दी ही मैडम का जो बिजनेस है ना उसका रिवील करने का टाइम आ गया है और डेफिनेटली अब बहुत जल्दी ये अपना बिजनेस को रिवील करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जिस तरह से इनके रेस्टोरेंट की जो तैयारियां हैं वो पिछले 1.5 साल से चल रही थी और चलती चली जा रही थी। सिमिलरली मैडम का जो प्रोजेक्ट था ना वो प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट बन गया था क्योंकि मैडम तो लेजी मैडम के नाम से मशहूर हैं। तो डब्बा के रेस्टोरेंट ने बूस्ट का काम किया। दोनों में आखिरकार कंपटीशन भी है ना कि पहले कौन करके दिखाए, क्या करके दिखाए, अच्छा करके दिखाए। डेफिनेटली ये तो श्योर था कि अब मैडम का जो बिजनेस है वो जल्दी रिवील होगा, बाहर आएगा और सारी चीज़ें उसके सामने रखी जाएंगी। एज यूजुअल जनाब का व्लॉग आया, टाइटल रखा खुशखबरी, न्यू जर्नी इज अबाउट टू बिगिन। तो सब समझ में आ गया कि अब वो टाइम आ गया है कि जब ये रिवील करने वाले हैं। लेकिन जनाब भी पूरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने व्लॉग के स्टार्टिंग में कहा और बस यही कहा कि अब वो दिन आ गया है और बड़े प्यार से मैडम का जो है चेहरे को पकड़ा और कि ये कहने लगे कि हाँ वो दिन आ गया है आखिरकार। और उसके बाद में पूरे व्लॉग में भूल गए कि वो क्या दिन आ गया है और क्या बताना था और क्या बात करनी थी। ऐसे जैसे कि जनाब को ना कुछ भूलने की बीमारी हो और बिल्कुल लास्ट में जाके फिर दोबारा से उसी चीज़ की बात करी। यहाँ पर भी वो बाज नहीं आई इस बात से कि रिएक्शन चैनल वाले या फिर लोग जो इनके बारे में बात करते हैं कि जो भी कंटेंट हो वो मैडम का कंटेंट हो, बच्चे का कंटेंट हो या किसी का भी हो, अगर फर्स्ट टाइम कुछ आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जनाब के व्लॉग में आएगा और किसी के व्लॉग में नहीं आ सकता। उसी बात को ऊपर रखते हुए जनाब ने ये कहा कि ठीक है अब जो है ये सारी चीज़ें पता चलेंगी इसके व्लॉग में यानी कि मैडम के व्लॉग में बनेंगी, जबकि मैडम जो अपना जो भी व्लॉग डालेंगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है भाई, ये तो हो गया एक तरीका ये कहने का कि भाई सब लोग आप ऐसा कहते रहते हो और इस बार जो है मैडम के व्लॉग में ही ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन मैडम तो पक्की हैं, मैडम उनसे ज़्यादा चालाक हैं। मतलब जहाँ जनाब जो है चालाकी बातें सोचना शुरू करें तो वहाँ मैडम जो है अपना जो है सोच बंद कर चुकी होती हैं। और कैन से मैडम जो है उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं जहाँ ये चालाकियाँ सिखाई जाती हैं और ये तो अभी स्टूडेंट्स ही हैं। मैडम ने कहा नहीं 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 ये तो आपके ही व्लॉग में आएगा, नहीं ये तो आपके ही व्लॉग में आएगा। वो कहता है कि नहीं ये अगला जो व्लॉग आएगा आप उसमें डालना। तो मैडम बड़ी अदाओं के साथ में कहती है नहीं 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 मैं व्लॉग डालूंगी ही नहीं। तो इस तरीके से दोनों ने मिलकर ये भी बोल दिया कि आप सब लोग जो ऐसे बोलते रहते हो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किसी के व्लॉग में कोई भी बात रिवील कर दे, इसमें कोई ऐसी फ़र्क वाली बात नहीं है ना। फ़र्क वाली बात तो बहुत है। अगर फ़र्क वाली बात नहीं होती तो क्यों करके आप जो है नेम रिवील वाला जो व्लॉग था जिसमें कि गलती से आपसे ही बच्चे का नाम निकल गया था और वो टाइम से पहले निकल गया था और आपने वो व्लॉग लगभग 30 मिनट बाद में वहाँ से डिलीट करा दिया था। भाई ऐसा कैसे हो गया जब आपके घर में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बात को कोई भी कह सकता है, तो फिर वो व्लॉग वहाँ से डिलीट क्यों करवाया गया। जैसे तो आप लोगों को बहुत सारी बातों के शगुफे छोड़ने की आदत है, जैसे कि बिग बॉस के बारे में आप लोगों ने ही छोड़ा था और उसके बाद में मीडिया ने उसे पकड़ लिया और बार बार उसी को रिपीट करते चले गए। तो जानबूझ के आप ऐसी बहुत सारी बातें फैलाते हो जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन आपको मज़ा आता है ये सब करने में जिससे कि लोग उसको बात करें और उसकी हाइक मिले। जनाब को इन सारी बातों की इतनी ज़्यादा है कि वहाँ हॉस्पिटल से भी निकले थे तो अपने हाथ में बच्चे को लेके निकले थे। मैडम ने उनको पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे डिलीवरी जो ना मैडम की नहीं जनाब की हुई है और मैडम जो उसको डिलीवरी करा के लेकर आ रही हैं। ऐसा ही क्यों, शादी से लेके और या शादी से पहले से तब के इंटरव्यू देख लीजिए या उसके बाद के इंटरव्यू देख लीजिए, कोई कभी भी कोई बात होती है, कोई बात पूछी जाती है तो मैडम सबसे पहले जवाब देती हैं और जनाब चुप रह जाते हैं या मुंह देखते हुए रह जाते हैं, लेकिन मैडम हमेशा पहले जवाब देती हैं। तो ये क्या है कि मैडम भी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि अगर वो इसको आगे रखेंगी तो वो खुद जो वो दिखाई देंगी जो कि अपने सीरियलों में दिखाई देती थी और बेचारा बनने की उन्हें बहुत ज़्यादा आदत है। वो इतनी बेचारी है नहीं जितनी वो बेचारी दिखाई देती हैं। जानबूझ के अपना वही सीरियल वाला लुक और सीरियल वाली एक्टिंग, सीरियल वाली बातें वही सब यहाँ पे कायम रखती हैं जिससे कि ये व्लॉग जो है
अच्छी तरह से चलता रहे, क्योंकि लोगों ने इतने समय तक वो देखा था, उनको वो पसंद आता था कि भाई ये देखो किस तरह से बिल्कुल रूट की तरह से ज़मीन से जुड़ी हुई है, और अपने सास ससुर हो या फिर हस्बैंड हो या बच्चा हो या घर हो, सबकी ऐसी ही बातें करती है। इसीलिए मैडम जो ना जानबूझ के जनाब को आगे कर देती हैं। चलिए, जनाब ने एक शगुफा छोड़ दिया कि भाई इस तरह से बिजनेस जो है रिवील होने वाला है, और उसके बाद में बच्चे को लेकर चल दिए वैक्सीनेशन कराने के लिए। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के व्लॉग जो है एक ही दिन शूट हुए हैं, सेम ड्रेस है। वो भी अपने व्लॉग में यही कह रही है मैडम कि हम वैक्सीनेशन कराने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी वैक्सीनेशन कराने के लिए निकले। अब आप देखते ही रहिए, सिर्फ और सिर्फ कैमरे का फ़र्क होता है, चीज़ें इंसिडेंट एक ही होती हैं, और उसको अलग तरीके से दिखाकर एक की बजाय दो व्लॉग बनते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, दोनों व्लॉग का कंपैरिजन देखिए। यहाँ पर गाड़ी में बैठ के जनाब वही सारी बातें कर रहे हैं जो कि मैडम ने अपने व्लॉग में खुद बोली। आप बोल रहे हैं कि पिछली बार जो वैक्सीनेशन के लिए गए थे, तो जैसे ही इसको बेड पे लेटाया तो इसने रोना शुरू कर दिया। सिमिलरली मैडम भी सिर्फ यही बातें बता रही हैं कि अब ये रूहान जो बड़ा हो गया तो अब ये पहचानने लगा है, तो अब जब भी इसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते तो वहाँ पहुँचते ही ये रोना शुरू कर देता है। और जनाब है कि अभी से बच्चे को रॉक स्टार बनाने में लगे हुए हैं, उसको बुलवाना सिखा रहे हैं कि आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। जनाब ने तो बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन ये वाली हद तक वो अभी तक नहीं पहुंच सके कि लोग आए और लोग आके कहने लगे आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। और जनाब का आजकल ना अपनी बॉडी दिखाने पे बहुत ज़्यादा जोर है। जिम जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीरें खींचेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, और उसके बाद में डेली बेसिस पर उस पर अपलोड भी करते हैं इंस्टा पर। और अगर घर की बात हो तो बनियान ही पहने रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता आज की डेट में कि पूरे कपड़े पहन के रहें, नॉर्मली बनियान में ही रहेंगे, और बनियान के साथ साथ हर बार बाइसेप दिखाने के लिए शॉर्ट्स देते रहेंगे। अब आप स्पेकुलेशंस लगाते चले जाइए कि भाई इनका कोई काम आने वाला है, कोई सीरियल आने वाला है, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। कोई प्रोजेक्ट नहीं आने वाला। इवन देन इन्होंने ही हवा उड़ाई है इस बात की कि मैडम जो है ना वो एज ए प्रोड्यूसर जो है अपना शुरू करने वाली हैं। ये भी कोरी अफवाहें हैं। मैडम जो शुरू करने वाली हैं ओनली गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने वाली है, कपड़ों का बिजनेस करने वाली हैं। प्रोड्यूसर बनके तो पहले भी अपने हाथ जला चुके हैं। अभी देखने वाली बात ये है कि जब व्लॉग बनाते हैं उसमें कोई कंटेंट नहीं मिलता, उसमें कंटेंट की इतनी कमी रहती है कि कुछ भी उसमें दिखाते नहीं है। तो जब ये प्रोड्यूसर बनेंगे तो उसमें कंटेंट लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से? अब घर से ऑर्डर किया जा रहा है खाना, और वो भी डब्बा के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया जा रहा है। अब ऑर्डरिंग देख लीजिए, ऑर्डरिंग में ही इन्होंने पूरा दिखा दिया कि भाई किस किस को क्या क्या चाहिए, कि ये मंगा लेते हैं, वो मंगा लेते हैं, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई। और जब वो लिस्ट बन गई उसके बाद में पापा से भी पूछ रहे हैं, और पापा को एक और हिदायत कि भाई आप खीर नहीं खाएंगे, कल अगर आपने खीर खाई है तो अगले दिन आपको खीर नहीं मिलेगी, इतना मीठा ठीक नहीं है। देखो भाई, ये तो अच्छी बात है कि तुम पापा का ख्याल रख रहे हो कि उनका खाना पीना कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार बताओ, खाना पीना अगर कंट्रोल ही करना है तो वो नीचे से क्यों आ रहा है? तुम भी तो अपने यहाँ पे बना सकते हो और इसको कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे खाना उनको दिया जाना है, किस टाइम पे दिया जाना है, ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन नहीं, पर यह क्या है, व्लॉग में आके ये सारी चीज़ें दिखानी है। और दूसरा इंसिडेंट अभी का ले लीजिए, जो अभी पापा के केयर टेकर जो है अभी यहाँ पे नहीं है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं। अब छुट्टी पे गए हुए हैं तो जनाब उनके पास में रात नहीं बिता सकते हैं कि वो जनाब 2.0 को लेकर उनके साथ रात बिताएं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। राजा बेटा है तो ठीक है यार, राजा बेटा को भी तो आराम चाहिए ना। सारा दिन भी तो वो सोफे पे पड़ा रहता है, लेकिन रात को उसको आराम से नींद आनी चाहिए। हालांकि उसके पास में और कोई काम नहीं है सोफे पड़े रहने के अलावा। और हाँ, वीकली एक नमाज पढ़ने के अलावा, जो कि वो जुम्मे के दिन की बात करते हैं, इसके अलावा कभी आप नहीं देखेंगे कि चलो ये नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद में आपसे बात करेंगे। तो नमाज ये कितने पास हैं ये भी दिखाई देती है। यानी कि ये इनकी बिजीनेस जो है कहाँ पर है वो सब चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बाद में भी राजा बेटा अपने पापा को हेल्प करने नहीं आ सकते हैं। चले भाई, व्लॉग में ही सही, कम से कम खाने पर कंट्रोल करने के लिए खीर मना कर दी, मान लेते हैं। तो मैडम की तरह एक बार फिर जनाब ने जो लेक्चर दे दिया है वैक्सीनेशन के ऊपर कि वो बड़ा हो गया है, तो अब वो समझता है, उसे पता लग गया है, 1 साल का हो चुका है, तो इसलिए वैक्सीनेशन में बहुत रोया, और उसके बाद में फिर हम लोग घर आ गए। और यही सारी बातें आप मैडम के व्लॉग में भी सुनेंगे, ऐसे के ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरीके से। अरे भाई, एक घर में रहते हो लेकिन कम से कम स्क्रिप्ट तो अलग अलग बैठ के लिख लिया करो। और भाई, जितनी सारी डिशेज ये मंगवा रहे हैं वहाँ सारी डिशें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? क्योंकि ये कंप्लेन सुनने को मिल रही है कि
वहाँ पर मेनू कार्ड पे जितने आइटम्स लिखे होते हैं उनमें से कई आइटम वहाँ पर गायब रहते हैं। और आज तो अभी डब्बा ने भी एडवर्टीजमेंट निकाला है या ये कहिए कि स्टोरी शेयर की है इंस्टा के ऊपर कि उसको कुछ और लोगों की ज़रूरत है। समझ में नहीं आया इसके लिए इंस्टा पे निकालने की ज़रूरत है कि तुम्हें वेटर और ये सब लोग जो चाहिए, डिश वॉशर वगैरह ये सब लोग जो चाहिए आपको, इसके लिए इंस्टा पे निकालने की जरूरत है। कहाँ, पाकिस्तान से मंगवाओगे या बांग्लादेश से मंगवाओगे? भाई काम तो मुंबई का लोकल वाला ही आएगा, इतनी दूर से कौन आने वाला है। चलिए अब जो है ऑर्डर भी हो गया। हाँ, एक बात और कही थी पिछले वाले व्लॉग में कि अभी जो डिलीवरी जो है, होम डिलीवरी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर होम डिलीवरी करने के लिए डब्बा आ गई है सारा खाना लेकर, जनाब का और मैडम का। तो सेम चीज़ जो जनाब भी रिपीट कर रहे हैं कि भाई अब ये भी काम शुरू कर दिया तुमने, व्लॉगिंग के साथ साथ जो डिलीवरी भी शुरू कर दी है। और इसके बाद एज़ यूजुअल जो है ये 15 अगस्त पर अपने जितने भी स्टाफ होता है सोसाइटी का, सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी स्टाफ जो होता है, क्लीनिंग स्टाफ जो होता है, उन सब को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ ना कुछ। तो एज़ यूजुअल पिज़्ज़ा एक बार फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि इस बार डब्बा ने कुछ भी नहीं दिखाया। पिछली बार उसने भी मैडम की देखम देख जो है इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट किया था खाना। लगता है रेस्टोरेंट ने उसे कुछ ज़्यादा ही बिजी कर दिया है। अब इसके बाद जनाब ने जो ना उसका जिक्र किया जो कि बड़ी घटना हुई है कलकत्ता में और जिससे पूरा देश जो है पीड़ित है, दुखी है और डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया है कि लंबी लंबी ड्यूटियां करने के बाद में भी और वो अगर हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं है, या ये कहिए कि लेडीज़ आज की डेट में अगर बाहर जाती है, काम करती है, तो अगर वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं है तो इसका मतलब क्या, उसको घर से बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए। भाई सड़कों पे सेफ़ नहीं है वो और ट्रांसपोर्टेशन में सेफ़ नहीं है और घर में भी अगर मतलब काम करने वाली जगह पे भी सेफ़ नहीं है तो फिर क्या उसको निकलना बंद कर देना चाहिए? तो जनाब ने इसके ऊपर जो है अपने व्यूज़ दिए और अपना गुस्सा भी जाहिर किया कि किस तरीके से ये सब हुआ और इसके लिए बहुत सख्त कानून और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अपने तरीके से ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश का कानून ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह से इंसाफ करता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन एक बात जो उन्होंने गलत कही और वो ये थी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कभी भी नेम रिवील नहीं करना चाहिए पीड़िता का। उन्होंने नेम रिवील किया यहाँ पर। अब पता नहीं उनसे गलती से हुआ या वो इस बात को जानते नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि किस तरीके से आप नाम नहीं लेंगे और ना ही जो घटना है उसका पूरी तरीके से विवरण नहीं करेंगे। और उसकी अगर सूचना अगर देनी हो तो उसके लिए भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि किस किस तरीके से आप उस तरह की सूचनाओं को बाहर दे सकते हैं। सिमिलर जो है व्यूज़ जो है अम्मी ने भी दिए और उनका भी यही कहना था कि ये तो बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से लड़कियां कहां से सेफ़ रहेंगी और कौन उन लड़कियों के पास में, मतलब किस तरह से वो लड़कियां जो है ना जाके किसी का इलाज करेंगी या किसी की मदद करेंगी, ऐसे कैसे हो पाएगा। सेम उन्होंने भी कड़े कानून और इस सब की बात करी और साथ साथ सज़ा देने की बात करी। सिमिलरली पापा भी यही बात करते हैं इस बात के लेकर। मेनली बात है कि एवरीबडी इज़ कंसर्न विद दिस इंसिडेंट और डेफिनेटली उनके साथ में जो भी कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, तो इसलिए सजा भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए। सिमिलरली मैडम ने भी अपने व्लॉग में इस चीज़ को टच किया और बोला कि ये जो हो रहा है ये सब बहुत गलत है और उनके अकॉर्डिंग सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से उसे तड़पा तड़पा के मारा गया है, तो सिमिलर टाइप की सज़ा जो है, जो दरिंदा है या जो करने वाला है उसको भी उसी तरीके की सज़ा होनी चाहिए। ये तो बात एकदम सही है। अगर कोई फांसी की सज़ा होती है या जो भी कुछ होती है वो कुछ सेकेंड्स में वो आदमी खत्म हो जाता है और उन यातनाओं को नहीं झेल पाता जो कि जिसके साथ उसने वो अपराध किया होता है, वो तिल तिल वो इस तरीके से मरती है। तो उसके हिसाब से या ये कहिए उसके सामने वो जो सज़ा होती है, फांसी की सज़ा होती है, वो तो बहुत छोटी सज़ा लगती है। तो देखिए ऐसा है, देश में जो कानून है उसी के हिसाब से होगा, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल इनके जैसी ही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन उनको कुछ ऐसी सख्त सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा करने से पहले सोचे। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि लंबा केस चलता है और बहुत लंबा केस चलता है और काफ़ी लंबे समय के बाद में कोई सज़ा होती है और उसके बाद में वो सज़ा होने के बाद में लोग उस सब चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर कोई नया केस सामने आता है और फिर यही सब होने शुरू हो जाता है। यानी कि लोगों में इन सब चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी डर नहीं बैठ रहा है और कानून का डर होना तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से इस तरह के अपराधों के लिए। अब जरा मैडम के
व्लॉग की बात करते हैं। मैडम सबसे पहले अपना जो प्रेम है उनका ना, उनका ब्रांड से और ब्रांड वाली चीज़ों के साथ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है। इसलिए जो अपने बर्थडे पे सिर्फ और सिर्फ डिनर सेट मांग रही थी और वो लास्ट तक यही नहीं पता चला डिनर सेट का हुआ क्या, और सबको अपने अपने तरीके से उसने बता दिया कि मुझे तुम लोगों से क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, और सारी ब्रांडेड चीज़ें उसने मांगी हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ये पर्स हो, और चाहे वो सैंडल हो। मैडम कोई ऐसा डिनर सेट वाली नहीं है आप समझ रहे हो कि भाई वो डिनर सेट वाली मैडम है। डिनर सेट तो सिर्फ दिखावा था, तो लोगों के लिए एक दिखावा था। असल में तो मैडम को चाहिए था ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सैंडल और ब्रांडेड बाकी का सामान। और इसके ऊपर तो ऑलरेडी हम व्लॉग बना चुके हैं। सारा सामान उन्होंने खुद ही बताया था कि मुझे कहाँ से कौन कौन सा गिफ्ट लेकर आओ। मैडम ने अच्छा खासा वेट रिड्यूस किया था, लेकिन अब फिर दोबारा से वो गेन दिखाई दे रहा है कि उन्होंने वेट गेन कर लिया है। लोग तो यहाँ तक भी बोलने शुरू कर दिया है कि ये जो बात कर रहे हैं कि भाई नई चीज़ आने वाली है, उसमें लोग बाग ये कहने लगे हैं कि बेबी 2 आने वाला है। इस तरह का भी शगुफा मैडम ने बहुत पहले छोड़ा था, उसके बाद में फिर वो ख़त्म हो गया। और मैडम ने इस बार ना रेसिपी व्लॉग नहीं बनाया, मैडम ने बनाया है 15 ईयर्स सेलिब्रेशन ऑफ जर्नी। जनाब ने जो 5 से 15 साल पहले अपना एक्टिंग का कैरियर स्टार्ट किया था, तो उस 15 साल को सेलिब्रेट करने के लिए ये सब किया है। अब अगर देखा जाए 15 साल की जर्नी जनाब की क्या रही, तो 15 साल पहले जब जनाब ने जर्नी स्टार्ट की थी तो वाकई में ये भोपाल से आए हुए थे, इनके पास कुछ नहीं था। इवन देन जो है इनकी फैमिली और ये सब मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, तो इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट 1 सीरियल अपने बेस पर जो है लिया, और उसके बाद में जैसे ही मैडम की इनसे मुलाकात हुई, और मैडम से मुलाकात होने के बाद में तो सारी चीज़ें बदल गई। और बदलने के बाद में पहले कम से कम इन्होंने अपनी फैमिली को लाके यहाँ इस्टेब्लिश किया, और मैडम के घर को ही लेकर अपना घर बना लिया। और उसके बाद में मैडम ने जो सीरियल था उसमें इनको जगह दिलवाई, और लंबे समय तक वो सीरियल दोनों का चलता रहा, और उसी से ये थोड़ा बहुत ये फेमस हुए। और उसके बाद में भी जो इन्होंने काम किया वो ज़्यादा ऐसा सराहनीय वाला नहीं था, या ये कि ये लोग बहुत ज़्यादा जान नहीं सके। तो अगर देखा जाए तो मैडम के अलावा इनके पास में अचीवमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं है जनाब के पास। इस 15 ईयर जो जर्नी है उसमें मैडम की वजह से जनाब को ज़्यादा जाना जाता है, और साथ साथ जनाब की व्लॉगिंग की वजह से उनको ज़्यादा जाना जाता है। ये नहीं कि उनका जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें बहुत सारे माइलस्टोन रहे हों जिसको याद करके लोग बाग कह सके भाई वो सीरियल और वो सीरियल और वो वाला काम इनका बहुत अच्छा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ओवरऑल बात करें तो एक एवरेज कैरियर रहा है, लेकिन अचीवमेंट की बात करें कि बड़े अचीवमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से तो इनकी अचीवमेंट सिर्फ वजह मैडम है, जिसकी वजह से इनका पूरा घर बन गया, और यहाँ तक कि इनका व्लॉगिंग कैरियर चमक गया, और साथ साथ इन्होंने पूरी तरीके से अपनी फैमिली को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। और आज भी जो घर चला रही है या फिर आगे की पूरी दिशा निर्देश करती है या फिर आगे की डायरेक्शन सेट करती है वो मैडम ही करती हैं आज भी। अब जनाब अपने कैरियर को याद कर रहे हैं, अपनी जर्नी को याद कर रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं, बाप से पूछ रहे हैं कि भाई कैसा लगा आपको, कैसा लगा। तो वो तो कहेंगे भाई उनके लिए तो वो जो छोटा घर था जहाँ पे कि उसके पापा रहा करते थे, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, इवन देन खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था, उसमें भी फादर बीमार रहते थे। उसके बाद में वहाँ से उठ के यहाँ पर आना और ये सब हाल अच्छा देखना, तो इन सब के लिए तो बहुत बड़ी बात है ही। लेकिन देखने वाली बात ये है जनाब ने भी अपने कैरियर के जितने स्टार्टिंग वाले लोग थे ना उन सबको छोड़ दिया। जनाब और मैडम का ये जो कैरियर रहा ना, इसमें इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगते रहे कि भाई इन्होंने उस बच्ची को छोड़वा दिया और धर्म परिवर्तन करवा दिया, ऐसे बहुत सारी बातें रही। लेकिन अभी क्या है, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये अगले किसी पॉडकास्ट में कवर करेंगे कंप्लीटली कि कैसे मैडम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हुआ है या ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन था। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।